आखिर गंगा को क्यों रोका? स्वयं महादेव ने। कल्पना कीजिए अगर स्वर्ग से करोड़ों झरनों की ताकत एक साथ धरती पर गिर जाए तो क्या होगा। पहाड़ टूट जाएंगे, नदियां उफान पर आ जाएगी और पूरी पृथ्वी विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा होने से किसने रोका, आपको पता है? लेकिन देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो राजा सगर का यश स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। इसलिए उन्होंने छल से यज्ञ को घोड़ा चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते वहां पहुंचे तो उन्होंने बिना सोचे समझे महर्षि कपिल पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। तपस्या भंग होने पर महर्षि कपिल ने क्रोध में आंखें खोली और उनकी तेज से सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। यहीं से शुरू होती है उस महान कथा की भूमिका जो आगे चलकर गंगा के धरती पर अवतरण और भगवान शिव की जटाओं तक पहुंचती है। का जन्म और कठिन तप, ब्रह्मा का वरदान और गंगा का गर्भ, जहां कहानी और भी रोचक मोड़ लेती है। महाराज सगर के पुत्रों की मुक्ति का दायित्व पीढ़ियों तक अधूरा रहा। अंततः राजा भागीरथ ने संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, जंगल गए, कठोर तपस्या की, वर्षों तक केवल फल खाए, फिर जल पर रहे और अंत में वायु के सहारे तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, वत्स्य भागीरथ, वर मांगो। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, माँ गंगा को धरती पर भेज दीजिए ताकि उनके पवित्र जल से मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, लेकिन बोले, गंगा अवश्य जाएंगी, पर उनकी धारा इतनी प्रचंड है कि पृथ्वी उनका वेग नहीं सह पाएगी। केवल भगवान से भी उसे धारण कर सकते हैं। उधर गंगा को भी अपने वेग और दिव्य शक्ति पर गर्व था। उन्होंने सोचा, मैं जब उतरूंगी तो मेरे प्रवाह को कोई रोक नहीं सकेगा। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। भागीरथी ने अब भगवान शिव की आराधना शुरू की। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भागीरथी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, यदि आप गंगा को अपनी जटाओं में धारण नहीं करेंगे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, यदि यह कार्य लोक कल्याण के लिए है तो मैं अवश्य सहायता करूंगा। समय आया, गंगा स्वर्ग से प्रचंड वेग के साथ नीचे गिरी। उन्हें विश्वास था कि वे सीधे पृथ्वी पर उतर जाएंगी, लेकिन जैसे ही वे शिव के मस्तक पर पहुंची, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में बांध लिया। गंगा का पूरा वेग वहीं रुक गया। वे बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं ढूंढ सकी। उनका गर्भ भी उसी क्षण शांत हो गया। तब गंगा ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे मुक्त कीजिए, मैं अब अहंकार नहीं करूंगी। शिव प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं से गंगा की एक कोमल धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित कर दी। अब गंगा भागीरथी के पीछे पीछे चलने लगी। जहां जहां वे गुजरे वहां जीवन लौट आया। सूखी धरती हरी हो उठी, वन प्रफुल्लित हो उठे और लोगों ने गंगा का स्वागत किया। आखिरकार गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उनकी अस्थियों को स्पर्श करता है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसी महान कार्य के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें धरती पर लाने का श्रेय राजा भागीरथ को जाता है। आज भी जब कोई बहुत कठिन कार्य अथक प्रयास से पूरा करता है तो उसे भागीरथ प्रयास कहा जाता है। यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग गंगा को मां मानते हैं और भगवान शिव को नीलकंठ महादेव और विश्व के महान रक्षक के रूप में पूजते हैं। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। हर हर महादेव। आखिर गंगा को क्यों रोका? स्वयं महादेव ने।